4 महीना 5 महीना वेट किया है, आपको उसमें अपने ट्रेड में काम नहीं लग पा रहा है तो प्लम्बर हैं और प्लम्बर का काम छोड़ के आप पेंटर का काम करेंगे। पढ़े लिखे हैं, अब पढ़ लिख के यहाँ पे कोई भी काम में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई भी काम में चले आते हैं। कतर जाने वाले हैं तो कतर जाने से पहले 5 टिप्स आपको बताने वाला हूँ। अगर 5 टिप्स में से अगर कोई एक भी उसमें से आप कोई मिस्टेक किए हैं तो आपको कतर जाने के बाद इतना सारा जो है पछतावा होगा, और इतना पछतावा होगा आपको जो है सैलरी बराबर भी नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे जाने के बाद इतना रोएंगे कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि वीडियो में मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि लोग यहाँ पे गलती आके कर रहे हैं और करने के बाद उन लोगों को जो है पछतावा हो रहा है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया हूँ कि ताकि वो लोग, अगर कोई इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, चाहे बांग्लादेश से आता है, कहीं से भी अगर कोई आता है तो यहाँ पे आने के टाइम में उन लोग को जो है ये गलती मत करिए। जो मैं बताने वाला हूँ उसमें से कोई भी एक गलती मत कीजिएगा। अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी जो है बराबर नहीं मिलेगा, आपको काम में दिल नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा। आप जो मकसद लेके आए थे वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए जल्दी जाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कतर आना चाहते हैं तो कतर आने से पहले अगर आपने 12वीं तक पढ़ाई की है, अगर 12 पास हो गए हैं, आप 12 पास करने के बाद लेबर के काम में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जल्दीबाजी के चक्कर में जो है कितने लोगों को जल्दी वैकेंसी नहीं मिलता है, जल्दी काम नहीं होता है। लोग 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना वेट करते हैं, बाद में उन लोग को मतलब कि काम नहीं हो पाता है तो मजबूरी में वो लोग क्या करते हैं कि लेबर में लगा देते हैं। क्योंकि लेबर का जो काम है बहुत फास्ट होता है, तो लेबर में वो लोग तो लगा तो देते हैं। सैलरी तो मालूम है लेबर का सैलरी बहुत कम है। उसके बाद उतना कम सैलरी में यहाँ पे आने के बाद उन लोग को अगर कोई बोल देगा कि मट्टी कोड़िए, तो मट्टी कोड़ने के बाद उन लोग को आँख में से जो है आंसू निकलना लगता है। क्योंकि पढ़ लिख के अगर कोई मट्टी कोड़ता है तो ये तो नाइंसाफ़ी है ही। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि कतर में कभी भी आना है तो आपको लेबर के काम में नहीं आना है। अगर पढ़े लिखे हैं तब, अगर 12वीं तक भी पढ़े हैं तो आपको लेबर के काम में नहीं आना है। अगर 12वीं तक पढ़ लिए हैं तो आप कोई काम सीखिए, कोई ट्रेड सीखिए जिसमें आपको बेनिफिट भी होगा, काम का नॉलेज भी होगा, आपका रिस्पेक्ट भी होगा। तो इसलिए लेबर में भी मत आइएगा। दूसरी बात, अगर आपने डिप्लोमा किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह में लोग इतने पढ़ के भी यहाँ पे आने के बाद जो है गधे वाला काम करते हैं। अगर इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के भी कतर में आने के बाद जो है गधे वाला काम करते हैं, गधा वाला। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिप्लोमा करके भी अगर आप वर्कर में आते हैं, काम करने के लिए काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं है। आपको मन नहीं लगेगा, आपको घर जाना पड़ जाएगा। देखिए डिप्लोमा वाले को लिए जो है पोस्ट बना हुआ है, अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से कोई काम में अगर सेट हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई काम में जल्दी सेट नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डिप्लोमा किए हैं तो कतर के अंदर में जो है काम में सेट हो सकते हैं। आप सार्जेंट के पोस्ट पे आ सकते हैं, फोरमैन के पोस्ट पे आ सकते हैं। लेकिन वर्कर में आते हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान है, सैलरी भी कम मिलेगा, आपका दिन मन नहीं लगेगा, आपको जो है मजबूरी में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरी बात ये है कि अगर कोई हमारे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश, कहीं से भी अगर कोई ऑफिस पे जा रहा है, ऑफिस बजाने के बाद आपके ट्रेड का जो है उसमें वैकेंसी नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 4 महीना 5 महीना वेट किया है, आपको उसमें अपने ट्रेड में काम नहीं लग पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम में चले जाइए। वहाँ पे क्या होता है कि कोई ऑफिस में जाते हैं, आपके ट्रेड का काम नहीं है, तो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आप जो है सेटिंग कारपेंटर में चले जाइए, चाहे पेंटर में चले जाइए, उसमें मैं आपका CV बनवा देता हूँ, आप पेंटर में चले जाइए। तो वहाँ पे जाने के बाद मालूम है क्या होता है, आपको वो काम बहुत भारी लगेगा। अगर मान के चलिए कि आप प्लम्बर हैं और प्लम्बर का काम छोड़ के आप पेंटर का काम करेंगे तो आपको वो काम भारी लगेगा। तो इसलिए ऐसा भी गलती कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा ऐसा भी गलती, ठीक है।
चौथी बात, अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के यहाँ पे कोई भी काम में आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइएगा। पढ़ लिख के अगर 12वीं तक भी पढ़े हैं, अब पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा ITI कर लिए हैं या डिप्लोमा कर लिए हैं कोई भी फील्ड में, चाहे आप सिविल में हो और चाहे कोई टेक्निकल में हो, तो आपको अगर कर लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। सैलरी आपको बराबर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और फैसिलिटी भी आपको अच्छा मिलेगा और काम भी अच्छा मिलेगा। अगर पढ़ लिख के कोई भी काम में मत आ जाइए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यार, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कोई भी काम में चले आते हैं, तो ऐसा भी गलती मत कीजिएगा। पांचवी बात, अगर कोई कतर आना चाहता है और कतर आने से पहले उन्होंने कभी इंडिया में काम भी नहीं किया है और डायरेक्ट कतर आना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट विदेश आके कमाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। उससे पहले आपको अपने घर को छोड़ के इंडिया में ही 1 साल आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको महसूस हो सके कि आप अपने परिवार को छोड़ के जो है 1 साल रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। अगर आप रह लेते हैं तो आप कतर में रह जाएंगे, अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप कतर में भी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए काम किए हैं तभी आइए, नहीं किए हैं तो मत आइए। तो चलिए मैंने वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।